तू मेरा मैं तेरा, जिसने गाई तो कर तुखम तसीर लई बदलाइया। जिथे मिलके इको टोला इको गज़ल, सोहंग गीत बेपरवाहिया। हजूर शहनशाह जी ने फरमान किया कि भगतो, मैं तुहानू अगमे शब्द की दात तुहाडी चोली दे विच रख दी है। परमात्मा दे कोई शब्दी जयकारा जो सतगुरां ने सिर्फ ते सिर्फ अपने भगतां नूं एक अजिहे रूप विच बख्शिश की कि जो मेरा भगत है, जो मेरा गुरसिख है, उसकी अंतर आत्मा दे विचों जे आवाज़ निकले तो मेरे नाम की निकले, तू मेरा ते मैं तेरा। तो सोहंग शब्द जो आद तो जगात चलिया आ रहा है, वो सोहंग शब्द जो अगमता का उस तार का प्रतीक है, वो सोहंग शब्द जिसनों परमेश्वर ने मात लोक विच एक अजिहे रूप विच उसकी उजियारता की, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं अपना मात लोक विच निर्गुण ते सदगुण इको रूप दे के, निराकार ने अपना आकार दे के, अपना साकार रूप दे के अगमी खेल की। परमेश्वर तो बिना ये खेल हो नहीं सी सकती। परमेश्वर ने अपने समय अनुसार अपनी खेल आप की, किस करके तुहानू मात लोक विच मान देण वास्ते। परमेश्वर तो पहला भी सी, परमेश्वर अज भी आ, परमेश्वर हज़ारां लखां साल तक भी रहना, क्योंकि परमेश्वर जो है ही परमेश्वर है, जो है ही परमात्मा, वो तो सदा सदीवी सत दी तार। सो परमात्मा हंग आत्मा सस्से के उपर होड़ा ला दिता कि मैं आपे निर्गुण हाँ, आपे सरगुण हाँ। ऐ मेरी आत्मा, तेन मैं हंग का नाम दे दिता, तेरे उत्ते मैं टिप्पी ला दी। ऐ मेरी ब्रह्म आत्मा, मैं तेनू अपने विचों जन्म दिता ते अपने विच ही मैं समा लिया। महाराज, मैं राजियां दा राजा हाँ। शेर सिंह, सारे संसार को पै विच रखण वाली समर्थ ताकत विष्णु, मैं सब का प्रित पालक हाँ, सब की पालना करता हाँ, सब की परविश करता हाँ, तो इस करके पालनहार भी मैं हाँ। भगवान की जय, उस पुरखे अकाल की सदा ही जय होती है, जो निर्गुण है, निरंकार है, ज्योत स्वरूप शब्द की तार आज जगात सत ते सत है। ये शब्दी जयकारा सतगुरां ने भगतां की चोली दे विच पा दिता। हजूर शहनशाह जी ने अपने मुखार बिन तो फरमान किया कि जो सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय का जयकारा है, ये एक अजिही दात है जो अज तक बिना भगतां तो पहला कभी किसी को मिली ही नहीं सी। हुण पहली वार भगतां दे हिस्से आई सरभर संगति। जेकर प्रभु के चरणों के विचों शब्द की दात लैनी होवे, जे परमेश्वर तो कुछ मंगना होवे, हे पुरखे अकाल, जिन्हां ने वो भगत आत्मा जिन्हां ने परमेश्वर के दर तो शब्द की दात लैनी आ, वो एक अजिहे रूप के विच मंगनी चाहिए है। परमात्मा के दर ते पखारी बन के, मंगते बन के, अपनी चोली फैला के, हे परमेश्वर सानू अपने नाम की दात दे दे सरभर संगति। परमेश्वर ने फरमान किया कि जदों गुरसिख मेरे दर ते इन्ना नुमाणा हो जाता, जदों उसका इको ही इष्ट रह जाता पुरखे अकाल का,
जदों उहदी अपनी होंद कोई संसार विच हुंदी ही नहीं, जदों सिर्फ ते सिर्फ अपने परमात्मा दा हो जाता। जीव बेशक हो नहीं सकता, पर परमात्मा तो मंगीए तो बना जरूर निमाणे होके शब्द की दात मंगनी। जो शब्दी जयकारा परमेश्वर दिता, 5 बार सवेरे बोलना, 5 बार रात में सौन लग्या, 5 तत्तां दा लेखा खत्म करने वास्ते ऐ भगतो तुसी दोबारा किसी ने 84 लाख जूनी में आना ही नहीं। इस तरह ही सर्वहर संगत जी सतगुरां ने फरमान किया कि जो अपने हिरदे, जो अपनी अंतर आत्मा दे विचों मैनू आवाज़ दिंदा है, मैं उसकी आवाज़ नूं नेरा होके ते करीब तो करीब होके सुनता हाँ कि मेरा गुरसिख मैनू पुकार रहा है। जेकर असी अपने परमात्मा नूं अपने हिरदे दे विच ना वसाईए, अपने परमेश्वर नूं अपने उस रूप दे विच अपनी अंतरात्मा विच विस्माद ना करिए, तो जीव का रसना जेवा दे नाल जपिया होया नाम किसी भी काम आउंदा नहीं। अज लोड़ की है, समय की लोड़ की है, तो भगतां दी की लोड़ है, तो परमात्मा का की मार्ग है। परमात्मा का मार्ग है मेरे भगतों, सत सच ते चलना, चुगली निंदिया तो रहत होना, अपनी अंदरों होमे का त्याग करना, अपने अंदर निर्माणता का पक्ष रख लेना, सिर्फ ते सिर्फ मेरे पै दे विच रहना, होर तुहानूं कोई संसारी पै होना नहीं चाहिए। इसी करके शहनशाही फरमान किया, निर्गुण जोत पुरखे अकाल का ही केवल इष्ट मनना, सतगुर केवल शब्द नूं ही मनना। वो शब्द की ताक जिसनों अज तक कभी किसी ने देखा ही नहीं, परमेश्वर ने उस शब्द की तार नूं, जिसका रूप रंग रेख कोई नहीं, जात पात कोई नहीं, वर्ण वर्ण कोई नहीं, शरा कोई नहीं, वो शब्द परा पसंती मध्यम बैखरी किसी बाणी दे विच नहीं सी। उस शब्द की तार एक सत नूं मुखातब कर दी। ऐ मेरे भगतों, वो निर अखर तार कदी अखरी रूप बनी ही नहीं। परमेश्वर मात लोक विच पहली बार अपना प्रगटावा किया, ते उस निर अखर तार नूं ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ससा हा 35 अक्षर तार दे नाल 52 अखरी तार तो ऊपर दी जाके अपनी रचना कर ली। परमेश्वर ने वो रचना की जिस दियां पैशीन गोइयां हजरत मुहम्मद साहब, हजरत ईसा, क्यों उन्होंने पैशीन गोइयां कीतियां कि साडा नूरी अब्बा आवेगा। हजरत मूसा कि साडा नूरी अब्बा आवेगा मातलोक विच संसार दे विच। वेद व्यास तो लैके वेद व्यास ने पहली बार खुलासा किया कि परमेश्वर आवेगा तो संबल दे विच आवेगा। सर्वहर संग जी परमेश्वर संबल विच आया। परमेश्वर के सरगुण स्वरूप नूं संबल का नाम दे दिता गया। पैशीन गोइयां दे आधार ते कि जदों साडा अमामा दा अमाम आएगा, जदों साडा नूर अलाही आएगा, जदों नूर नराना आएगा, जदों परिवितघार आएगा, वो की करेगा? वो अपनी नवी साजना साजेगा, वो अपनी नवी रचना रचेगा, वो अपनी नवी रचना लवे रच। सर्वहर संगत जी, सर्वहर संगत कल के समय काफ़ी इकट्ठता दरबार विच हुई। पहली विदेश यात्रा बारे ही सारा पढ़िया गया कि किस तरह सारे ने बयान दिते। जे कश्यप 11वां अवतार सी, उन्होंने फरमान दे दिता कि ए जदों पुरखे अकाल आवेगा, वो किस रूप में आवेगा, किस तरह 24 अवतार प्रगट होके समुद्र सागरां दी आके सार लवेगा। ते परमेश्वर ने
पिछलियां पैशीन खोइयां के आधार पर कृष्ण महाराज के लेखे नूं पूरा करने वास्ते द्वारका नगरी नूं दा मान रखने वास्ते 7 टकियां नूं समुंदर की जल तारा विच प्रवाह करने वेले 3.5 हथ के काने नूं समुंदरी बेड़े चलन के समय बंबई बंदरगाह तो जदों जल विच प्रवाह कर दिता। सरबहर संगत जी कि ये कोई अज दा लेख सी? सब पुराने लेख चले आ रहे हैं पूर्वले, जो परमेश्वर तो बिना कोई लेना देना दे सकता नहीं सी, ते परमेश्वर ने आके 42 लाख जूनी का भी लेना देना दे दिता। हजूर शहनशाह जी ने जदों समुद्री बेड़े के विचों 7 गुरमुखां नूं 7 टके शाम के 7:30 बजे सुट्टण वास्ते किया। सरबहर संगत जी उस टाइम नूं देखिया जिन्हां ने जां वो जानते जां परमेश्वर जानता सी, क्योंकि परमेश्वर तो बिना कोई जान नहीं सकता। परमेश्वर ते ओ गमी तारिया जे जीव अज भी परमेश्वर का भेद पा लैन ते फिर बिना परमेश्वर तो सानू संसार च होर कुछ नज़र आउंदा नहीं। उस वेले समुंदरी जीवां ने उपर हो के देखिया कि अज नूर नराना कौन आया है, किसने साडे आके ग्रह पाग लगा दिता। सरबहर संगत जी जदों हजूर शहनशाह जी समुंदरी बेड़े दे विच अपना पहला चरण रखिया ते सज्जा चरण रखिया, क्योंकि खब्बा चरण बदक दे तीर नाल विज के ते लहू लुहान हो गया सी। जे चरना की शोह दी द्वारका शिप दे विच ते परमेश्वर ने सज्जे चरण जोड़ा उतार के ते फिर जल नूं शोह दे दी। किस करके 42 लाख जूनी ना एक वायदा सी परमेश्वर का, ऐ 42 लाख जूनी मैं तुहानू मानस जन्म देवांगा, क्योंकि मैं परमेश्वर हाँ। ते बिना परमेश्वर तो होर कोई वायदा कर सकता नहीं। इसी तरह सरबहर संगत हजूर शहनशाह जी ने 7 रंग के निशान साहब नूं मात लोक दे विच मान दे दिता। शब्द शहीद काका जगदीश सिंह जिन्हां नूं शिव लोक का मान दे दिता, उन्हां दी आयु 3.5 साल की सी। जिस जगह ते अज निशान साहब चलाया जा रहा है उस जगह ते शब्द शहीद काका जगदीश सिंह का अंतिम विहार होया। उत्थे निशान साहब 36 फुट की उचाई ते चलाया गया। सब तो पहला निशान साहब 17 हाड़ 2012 बिक्रमी नूं सवेरे 7 बजे चलाया गया। 7 सवा 7 टाइम का 2-4 मिनट का अग्गा पिछा हो सकता। हजूर शहनशाह जी ने निशान साहब के उपर एक पासे 100 लिख दिता, दूजे पासे हंग लिख दिता कि निशान साहब जिमी ते आसमानां दे विच चुलेगा, इस करके 100 ते हंग अलग अलग लिख दिते। उपर जयकारा पूरा लिखा गया। 7 दीपां नूं मान दे दिता, लखनदीप, करौचदीप, पुष्करदीप, जंबूदीप, सांदीप, सलमलदीप, कुशादीप। परमार्थ का मार्ग दस दिता। सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन, एक ओंकार, आदि निरंजन, अविनाशी करता श्री भगवान पार ब्रह्म। किस करके उस 17 हाड़ ते सरबहर संगत का पहला जन्मदिन मनाया। हजूर शहनशाह जी ने समाध नूं मान दे दिता। आदि जगात समाध चिट्टी कुल्ली, चढ़ते पासे तेरा मुखर खावा। शब्द शहीद काका मनजीत सिंह की याद दे विच 3.5 हथ का निशान साहब, 3.5 हथ की चिट्टी कुल्ली, जिथे शब्द शहीद काका मनजीत सिंह के फुल ही रखे गए ने। संस्कार जो नवी जगह लई उत्थे किया गया। दोवां बच्चों की राख 7 तो 8 साल तक सांभ के सत सिंघासन ते रखी गई ते हर भगत द्वार दीआं नीहां दे विच पा दित्ती। जो गुरसिख दोवां जगह की सेवा करया करनगे उन्हां नूं दोवें वीर 2 हत्थां दा प्यार दिया करनगे। सरबहर संगत जी परमेश्वर की खेल है, तो परमेश्वर की खेल अगमी हुंदी है। वो अगमता के रूप में अपनी खेल करता। हजूर शहनशाह जी ने बाहरले दरवाजे नूं मान दे दिता। हजूर शहनशाह जी ने 1.25 मन के 5 टोकरे अपने सीस के उपर चुक के
बाहरले दरवाजे दे विच पाए। 8-60 तीरथ का मान मटा के परमेश्वर ने आप भगतां नूं मान दे दिता कि जेड़े मेरे गुरमुख होणगे वो हर भगत दवार दे विच किस तरह आउणगे। जन भगत सजा चरण अगे टिकाउणगे, जन भगत सजा चरण अगे टिकाउणगे, मान हंकार अपने विचों कढाउणगे, धोए छोड़ सीसी झुकाउणगे, पिछली भुल बख्शाउणगे। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान रसना जेवा गाउणगे, सीधे चल के सच दवारे दर्शनी पाउणगे। रस्ते किसी नाल गल नहीं करनी, दरवाजे 5 जकारे ला के सज्जा कदम अगे रख के सज्जे हथ नाल चरना मस्तक नूं धूड़ ला के सीधे आके सत सिंघासन ते नमस्कार करना। काम क्रोध लोभ मोह हंकार जन्म कर्म दे दुख मिटाउणगे, सज्जे खब्बे नेत्र ना कोई उठाल, नीवी नजर ध्यान लगाउणगे, साहिब सतगुर हो दियाले, गल पल्लू वासता पाउणगे, जिन मन होवे शैतान, तिन गुरमुख संग ना कोई रखाउणगे, महाराज शेर सिंह विष्णु भगवानी, ना बने अनजान, नीच कुकर्मी दो जहानी तके खाणगे, दरवाजा के जो मेरे अंदर लंघेगा, नियो चरण प्रीति मंगेगा, बुरी नीति कोई ना रखेगा, सतगुर मार्ग इको दसेगा, हर हिरदे विच वसेगा, जो सतगुर प्रेम फसेगा, पीछे फेर कदे ना हटेगा, इको सोहंग टोला रटेगा, राय धर्म कोलों बचेगा, सच दुआर बह सजेगा, भगत दवारे भगता नाल फबेगा, मन मुख परदा कोई ना कजेगा, ज्योति ज्योत स्वरूप हारे, आप अपनी कृपा करो, पुरख अकाल इको गजेगा, दरवाजा के सुनो ला करी कानी, शब्दी शब्दी खेली खिलाएंदा, बदक प्यार कृष्ण चरने कवल, नाव 10 वंड वंडाएंदा, कल युग अंतम बेड़ा बन, साचा राव खाएंदा। सरबहर संगत जदों कृष्ण जी महाराज गोडे ते गोडा पसार के बैठे सी, उस वेले बदक नूं जो पदम सीगा उसकी झलक एक हिरन दे अख वांगू लगी। उसने जदों अपना तीर मारिया तो कृष्ण महाराज के चरणों के विच लग गया। जदों चरण के विच तीर लग गया, जिन्नी प्रेम रत उस वक्त वागी उहदे हिसाब के नाल बाहरला गेट बाहरला दरवाजा उस हिसाब के नाल ही बन गया। कृष्ण चरनी कवल नाव 10 वंड वंडाएंदा, क्योंकि बाहरले दरवाजे की ऊंचाई 10 फुट है। कल युगी अंतम बेड़ा बाना, साचा राव खाएंदा,
तुर दरगाही तानी नाम निदान इक सुनाइंदा। मैनू वेख फिर जाना अंदर लंघ मेरे वेंदिया सोंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवानी सबनू चेते आएंदा। नेत्र हुंदिया ना होना अन नेत्र हुंदिया ना होना अन अज्ञान अंधेर मटाएंदा। मेरा कहना लेना मन दरवाजा भगतां नूं कह रहा मेरा कहना लेना मन मैं अगे पुरख अकाल मनाएंदा। फिर पुरख अकाल नूं दरवाजा कि मैं आपे ही मनाऊंगा। जन भगत सजे चरण दी तूड़ तुर दी खेल विखाइया। चतर सुगड़ बना मूर्ख मूड़ जो मेरे विचों अगे चरण टिकाइया। तू ओना बख्शी सरब कसूर जो आयन दर सरनाइया। ज्योति ज्योत स्वरूप हारी आप अपनी कृपा कर देवन हारा साचा वार। दर तेरे मंग मंगाइया। तन बस्तर पहने शिंगार पीला रंग चढ़ाइया। उस वक्त शहनशाह जी ने पीले रंग का चोला पहनया सी। सिर ते चुके खाकी मिट्टी पार सवा 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 अखवाइया। पंज फेरे मारे वारो वार। हजूर शहनशाह जी मनार दे नीचों रोड़ी ते कंकर दे टोकरे संगत भर के सीस उपर रख देंदे। हजूर शहनशाह जी टोकरा सीस ते चौके ते बाहरले दरवाजे तक जाते। दो गुरसिख उस वक्त चवर करते हर बाणी उचारते टोकरा उत्थे सुट के फिर दोबारा शहनशाह जी आके दूसरा टोकरा चुकते। दर दरवाजा वेखिया विचिकारो विचला पेव चकाइया। खाकी मिट्टी मोदी देवे मार पेव कोई ना आया। उस वक्त शहनशाह जी ने जदों अपने सीस के उपर टोकरा चुकया सेवा करे परवीदिगार मुर्शद मुरीदा देव खाइया। 14 चेत सब दी सत्या खिचे विचों संसार सार सरोवर खाली दे कराइया। भगत दरवाजे विच लिया के दबे आप निरंकार। निरंकार ने आप भगत दरवाजे दे विच सारिया तीर्थां की मर्यादा दब दी। लभ्या नजर किसे ना आईया। किसी नूं लभ्या कुछ नज़र आ नहीं सी सकदा। हजूर शहनशाह जी ने 5 टोकरियां की एक एक लाइन ही ली आ क्यों लेख बहुत लंबा घट्टो घट्ट 40-45 पेज का है। पहला टोकरा हसदा पहला टोकरा हसदा प्रभ साची सेव कमाइया। दूजा टोकरा नसदा भजे वाहो दाइया। तीजा टोकरा दसदा अबनाशी करता पारी उठाइया। चौथा टोकरा के मैं सीसी उत्ते वसदा जगदीश रिहा सुहाइया। पंजवां टोकरा के मैं खेल कीता इकट्ठ दा इकट्ठे इको घर बनाइया। लैना दबाया तीरथ 8-60 दा
भगत दरवाजे दिती वडियाईया, जो सीस दहलीज उत्ते रखदा, जो सीस दहलीज उत्ते रखदा, तेस मिले सच्ची सरनाईया। इत्थे मेला तीजी अख दा, इत्थे मेला तीजी अख दा, दोए नैन शर्म रखाइया, सामने शहनशाह सच्चा वसदा, सामने शहनशाह सच्चा वसदा, सच सिंघासन डेरा लाइया। सरभर संग शहनशाह कित्थे वसिया? अपने सत सिंघासन ते विराजमान हो गए। 3.5 हाथ दे सत सिंघासन नूं शहनशाह जी ने मान दे दिता, क्योंकि शहनशाह जी का सरगुण सत स्वरूप 3.5 हाथ नूं मान देने वास्ते सत सिंघासन 3.5 हाथ जो हर भगत द्वार विच है, यही दसम द्वारी का प्रतीक है। 3.5 हाथ मनार, 3.5 हाथ निशान साहब, 3.5 हाथ समाध प्रभु ने, ते 3.5 हाथ निशान साहब जो पहली बार चलाया वो भी 63 इंच। 3.5 हाथ में शहनशाह जी ने मान दे दिया। सरबहर संगत जी, अज का दिवस पहली असू का, क्योंकि परमात्मा ने फरमान किया कि हर संगराम साल पिछों आउंदी है। हर जीव दे विच मन विच एक अजिही खुशी होनी चाहिए है, क्योंकि परमेश्वर ने जो भी समा भगतां लई सत्संग का निश्चित किया, उसकी अगमी खुशी भगतां दे हिरदे दे विच होनी चाहिए है। परमेश्वर ने हर समय अपना नवा फरमान दिता, नवे फरमान नूं नवे रूप विच ही लिखिया। परमेश्वर ने अपनी उस तार नूं एक अजिहे रूप विच, मातृलोक विच, एक अजिहे प्रगटावे के रूप विच, एक अजिही प्रक्रिया के रूप विच, एक अजिहा अगमता का रूप, क्योंकि परमेश्वर की तार कोई जीव जे चाहे भी अपने भगती सिमरन पूजा पाठ के नाल परमेश्वर की तार को कोई समझ सकता नहीं। तुहाडी कौन करे पहचान, बिना प्रभु तो कोई भगतां की पहचान कर सकता नहीं। प्रभु ने तुहाडी पहचान की, बेपहचान ने मात लोक विच तुहानू अपनी पहचान दे दी। पहली असू शहनशाही समत 8। पुरखिया काल के असू पूरी आस, पुरखिया काल कहे असू पूरी आस करावांगा, निर्गुण जोत प्रकाश एक दरड़ावांगा, जिस कारण गोबिंद उड़ाया बाज, जिस कारण साहब 10वें पातशाह जी ने बाज उड़ाया, बाजा वाले दा भेव खुलावांगा, दीन मजहब दा बदल के राज, दीन दुनी का जिहड़ा मैं राज आ वो बदल देना, किस रूप दे विच बदली करांगा। वो कलयुग अंतम आवे कल कलकी ले अवतार, वो परमेश्वर कलयुग दे अंतम विच आएगा, अपना अवतार धारण करेगा। किस रूप दे विच करेगा? वो नेकलंक ज्योति शब्द की तार नूं शहनशाह जी ने प्रमाण किया कि नेकलंक ज्योति शब्द की तार नूं किया गया। पर वो खेल किस तरह होवेगी? वो संभल दे विच होवेगी, क्योंकि परमात्मा आपे ही निर्गुण है तो आपे ही सरगुण है। परमात्मा अपनी खेल भी आप ही करेगा।
ओ कल युगी अंत में आवे, कल कल की ले अवतार। अवतर अपना फेरा पाया, संबल वसे तामन्यार। जिस संबल दा लेखा, वेद व्यास ग्याल खाया। असु के प्रभु मेरे कोल, लेख लिखते पुराणी। पुनः पुनः शीस नवाया, मैं ओ दसा लेखा। जिस वेले बनया नहीं सी कोई वेद पुराणी। गीता ज्ञान कोई दरड़ाया, तू मेरे उते आद कीती मेरे वानी। जुग जगात मेरे विच टिकाया, एक संदेशा दिता, एक संदेशा दिता। मेरा खेल होवे महानी, मैं माँ कथ कथ समझाया। 994 चौकड़ी जुग पिछों, 994 चौकड़ी जुग पिछों। परगट होवा शाह सुल्तानी, शहनशाह एक अखवाया। जिसदा लेखा लिख न सके, कोई कलम कानी। कागजात न कोई चितराया, ब्रह्मा पेवदास न सक्या मूल जबानी। चार मुख चार कुंट उठाया, ज्योति ज्योत स्वरूप हारी। आप अपनी कृपा कर, एका देना तुरदावार। तुर मालक पेवक लाया, असु के मेरे कोल तेरा ओहो इशारा। असु कहे मेरे कोल तेरा ओहो इशारा। जिसनु ऐशो इशरत करन वाला, समझ कोई ना पाया। जिस विच लेखा लिखिया सत युग, त्रेता द्वापर कल युग। किस विद होवे पारी किनारा, नैया जगत जहान रैन ना पाया। आसारा के जानते अवतारा, पैशीन गोइयां विच आसर खाया। जिसदा पैगंबर करन मज़ारा, खुशी खुशी नाल दरड़ाया। ओ अमामी अमामा, ओहो अमामी अमामा। नूर नराना होवे ज़ाहिरा, ज़ाहिर ज़हूर करे रुशनाइया। ओ अमामा दा अमाम आवेगा, अपने नूर दी अज़ियारता करेगा, ज़ाहर ज़हूर होवेगा। ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਸੰਭਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ ਆਪੇ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਤ ਸਰੂਪ ਅਗੰਮੀ ਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ दर्शन करना इन्ना दुर्लभ है कि इस दर्शन करने नाल जीव के दुख रोग कट्टे जाते हैं।
पर रोज़ सवेरे इकट्ठे होके अपने सतगुर की जरूर तकिया, एक बार तकिया करो तस्वीर, जिस विच ला तस्वीर बैठा सोभा पाईया, तुहाडा परविष्ट रहे शरीर, चिंता रोग दा डेरा। परमेश्वर के दर्शन ही दुर्लभ ने। शहनशाह जी फरमान किया हर बाणी अनुसार कि जदों किसी गुरसिख नूं जदों भी दर्शन हो, वो दर्शन जो भी दर्शन हो उन्हां दर्शनां नूं लिख के ते मेरे कोल लैके आया करना। हर बाणी अनुसार ये लाइनां ने कि जिस गुरसिख नूं दर्शन हो, वो जदों भी दर्शन हो, वो दर्शन लिख के ते मेरे कोल ले आया करना। सर्वहर संगत प्रभु ने दर्शन दिते किस तरह? सुत्तियां नूं जगा के, उठो भगतो खोलो अख, पर ब्रह्म आख सुनाएगा, पर ब्रह्म प्रगट होया प्रतख, कि मैं प्रतख रूप विच प्रगट होया, आके दर्शन कर। किस तरह गुरसिखां नूं दर्शन दिते, किस तरह परमेश्वर ने पटने जाके राज नारायण नूं दर्शन दे दिते। क्यों परमेश्वर ने खेल की? कि परमेश्वर ने फरमान किया है भगतो, जिवें जिवें लेख तिवें तिवें मुकदा, मैं तो तुहाडा लेना देना देण वास्ते ही मात लोक जाया, उदा मैनूं कोई जरूरत नहीं सी। मैं तुहाडे लई भगत द्वारा बनाउण वास्ते ही मात लोक विच आया, इसे करके नीआं हेठ रखाया अपना पिंडा, अपने बच्चों की शहादत आप लैके तुहाडे लई रहण वाला महल असार दिता। जन भगतो भगत द्वारे का मालिक तुहाडी करेगा संभाल, संभल बह के अपना हुक्म वरताईया। तुहाडी संभाल करेगा परमेश्वर ने, तो संभाल परमेश्वर करता भी परमेश्वर है। तो जे परमेश्वर ने फरमान किया कि मैं तुहाडा जिम्मेवार हाँ, मैं तुहाडी जिम्मेवारी भी चुक ली है। तो जदों परमेश्वर इन्ना वड्डा जिम्मेवार हो जाए जीव का, तो जीव नूं ते संसार में होर कुछ किसी चीज़ की जरूरत रह जाती नहीं। पर दरवाजे ने भी फरमान देता कि वेख्यो कदी भुल विच भी इत्थे तुसीं कदी भुलना नहीं। जदों गुरसिख हर भगत द्वार के अंदर आ जाए, जदों गुरसिख अपने इस परमेश्वर के द्वारे ते आके चुक जाए, उसकी अंतर आत्मा विच एक गल दा वास होना चाहिए है कि ए परमात्मा मैं तेरी ही आत्मा हाँ, ते तू मेरा हाँ। ते परमात्मा की फरमाउंदे ने, ए आत्मा तू मेरी है, जे तू मेरी है ते मेरी ही रहना। सर्वहर संग जी इस तो ऊपर है। फरमान किया शहनशाह जी ने अपने मुखार बिन तो ऑडियो कैसेट, ऐ आत्मा तू मेरी ही है, जे तू मेरी है ते मेरी ही रहना। सर्वहर संगत परमेश्वर ने अपने बना लिया, पर सानू रहमत मंगनी चाहिए कि परमेश्वर तू सानू अपना बना के रखी, कदी सानू कड़ी पल दा विछोड़ा देवी ना। क्योंकि जीव वास्ते जो जीव हुंदा, जो गुरमुख हुंदा, जो सच्ची आत्मा हुंदी, जिस दे विच परमेश्वर एक अजिहे रूप विच विस्मात कर जांदा, उस दी अंतर आत्मा विच परमेश्वर अपना वास कर लैंदा। सर्वहर संगत जी वो अठे पैर दिवस रहन अपनी अंतर आत्मा विच इको ही बेनती करती है, एक नमाणी आत्मा बन के उथे इत्थे कोई वेरवा रखना नहीं पुरख ते नार दा, एक आत्मा का वेरवा। वो आत्मा हर वक्त इको ही बेनती करती, परमेश्वर मैनू अपना ही बना के रखी। क्यों प्रहलाद ने बोली मार दी परमेश्वर कि वेखी मैनू खाक विच ना। परमेश्वर कृपा करता है, तो परमेश्वर ही कृपा करता। किस तरह कृपा की? किस नूर दे विच, किस सत स्वरूप दे विच, अलाही दे विच, नूर नराने दे विच तेरा खून डलका मारे नौखंड पृथ्वी दे हिलाया। ग्रंथ नंबर 10। सर्वहर संगी डलक मारी परमेश्वर ने, ज्योति जाता हो के, पुरख बताता हो के, नूर नराना हो के, तो अमां बन के, परवितगार बन के, संजा यार बन के अपनी मात लोक विच खेल कीती। किस तरह खेल कीती? रखिया नहीं कोई पड़ता ते ओला, भगतां कोलों मैं छुप के खेल नहीं कीती, मैं भगतां दे सामने बह के खेल कीती। किस तरह कीती? जो सामने बह के करे बचन, बच्चियां वांग गोद
उठाइया ते किस तरह अपने सीस के उपर पंचमुखी ताज नूं सुशोभित करके अपना सीस के उपर कभी किसी तो हाथ टिकाया नहीं सी। परमेश्वर ने अपने सीस के उपर पंचमुखी ताज नूं आप अपने सीस के उपर टिका लिया। बेशक ताज दे वेले भाई अजी नारायण सिंह कंग वीर नाजर सिंह डल्ले नूं माण दे दिता। हजूर शहनशाह जी दे जो सामने सतसरूप लगा है मान दे दिता, पर अपना सीस के उपर किसी का हाथ आउण दिता ही नहीं। हजूर शहनशाही प्रमाण किया वो खेल करे निराकार निरंकार परविदगारा बेऐब नूर खुदाइया जिसनों सारिया कहना चमिया अवतारा। परमेश्वर ने चमिया अवतार दा चमिया अवतार सबने कहना चमिया अवतारा। चवी बनया किस तरह, चवी नूं बनाउण वाला कौन सी? खुद परमेश्वर आप कि जो चवी है उसनूं दो अखर लगते हैं दुआ ते चौका। दुआ अखर सतगुरां फरमान किया हर बाणी विच कि आपे ही मैं निर्गुण हाँ आपे ही मैं सतगुण हाँ। जो चौके की धार आ गई, चार बाणी चार खाणी चार युग चार वेद सारा कुछ उस चार दे विच लै गए ते परमेश्वर की फिर चमिए अवतार की वो तार बनती है जो जीव की समझ तो बाहर हो जाती है। कहना चमिया अवतारा अमाम अमामा अपना रूप प्रगटाइया वेद व्यासे कहा ब्राह्मण गौड़ आवे विच संसारा। वेद व्यास जी ने जो अवतरी तार दे विच होए उन्होंने भी कहता कि मातलोक दे विच परमात्मा अपना अलाही रूप प्रगट करेगा, जिसनों वाहिद विच वाहिद कहा खुदा आलमीन मन के सारे सीस चुकाइया ओदा आद अंत जुगा जगंत इको मुद्दा मुद्दतां दा मालक बेपरवाही आ। जो नित नवित वो परमात्मा जो नित जो सदा रहन वाला आदसगार वो परमात्मा नवित जदों परमात्मा भगतां की खातर मात लोक विच अपना अवतरीकरण किया वो नवित की तार हो गई। जो नित नवित निर्गुण सरगुण खेल करे उत्ते बसुदा वो तरनी दे उपर खेल करेगा। किस तरह नित ते नित की तार दे विच आपे ही निर्गुण होवेगा ते आपे ही सरगुण होवेगा। जो नित नवित निर्गुण सरगुण खेल करे उत्ते बसुदा तरनी तरत तवल तौर अपना फेरा पाइया। जन भगतां साचे संतां अपना भेव खुलाए गुज्जा अनुभव दृष्टि विच सृष्टि तो बाहर परदा दे चुकाइया। सच प्रकाश करके उगा अंध अंधेर दे मटाइया। वो परमात्मा अपने प्रकाश के नाल सारा अंधेरा दूर कर देगा, क्योंकि परमात्मा का प्रकाश ही है ना, वो है ही प्रकाशवान, वो है ही नूरी। उस नूर नूं उस प्रकाश नूं किसी भी संसारी लफ्ज़ां दे विच दसना कठन तो कठन है, क्योंकि परमात्मा दा वो नूर जिस दी एक चलक पलक नूं कोतूर दे उपर मूसा देख नहीं सी सकिया ते मूँह दे पार उस नूर नूं देख के डिग पिया सी। वो नूर जो ज्योति जाता होके पुरख बताता होके एक अजिहे रूप दे विच परमात्मा दा वो नूर परमात्मा दी वो तार जिसनूं दो लफ्ज़ां दे नाल ही कि वो बेअंत ते बेपरवाह है, उस बारे कोई जान सकता नहीं, ना ही उन्होंने कोई संसारी अखरां च बयान कर सकता। सर्वहर संगत जी परमात्मा दा वो नूर
जिसनूं संसारी अखां देख नहीं सी सकदियां। ते तुसीं देखिया संसारी पक्ष लै कोई उस नूर नूं परवरदिगार दे नूर नरान नूं कोई देख नहीं सकदा, उस प्रकाश नूं कोई देख नहीं सी सकदा, पर ओ तुसीं उस नूर नूं देखिया, अपने परमेश्वर नूं देखिया सत संघासन ते विराजमान होया सर्वहर संग जी। ओही परमात्मा निर्गुण, ओही सरगुण, ओही नूरी अब्बा, ओही नूर नराना मां मेहंदी, जिसने सारी खेल आप कीती सर्वहर संग जी। तुसीं उस नूर नूं देखिया जिन्ना गुरसिखां ने सतगुरां दे सरगुण स्वरूप दा दर्शन दीदार कीता सर्वहर संग जी। उन्हां नूं ओह झलक पलक अज भी भुल सकदी नहीं सी कि परमेश्वर दे चेहरे दा तेज, परमेश्वर दे चेहरे दा ओह नूर जिसनूं कोई जीव देख सकदा सर्वहर संग। एक अजिहा नूर जिसनूं बयान ही नहीं किया जा सकता, एक परमेश्वर दा ओह रूप जिसनूं कोटन कोट भगती सिमरन पूजा पाठ योग अभ्यास करने वाले ने अज तक देखिया ही नहीं सी। उस नूर नूं तरसदे अनेकां ही चले गए, पर परमेश्वर ने अपने नूर की झलक पलक किसी नूं दित्ती नहीं सी। ते तुहानूं ते खुले दर्शन करवाए अपने सत सिंघासन ते बैठ के, अपने उस नूर दे, उस तेज दे, उस प्रकाश दे, उस नूरानी दे, उस रूप दे जो नूरो नूर, जो प्रकाशवान प्रकाश हो गया। इस तरह ही सर्वहर संगत जी भाजी एक मिनट, इस तरह ही मिसिज एंड्रन पेरिस तो आ गए, 70-72 डेलीगेट्स आ गए हर भगत दवार दे विच। हजूर शहनशाह जी अपने सत सिंघासन ते बैठे। हजूर शहनशाह जी विहार तो बाद जदों नीचे गद्दी ते बैठ गए, उस वक्त मिसिज एंड्रन ने कहा, कह नूरी अब्बा मैं जिधर देखदी मैनू प्रकाश ही प्रकाश दिखदा। ते परमेश्वर ने तारिया किनू सारे यूरोप विचों एक, कि जे मैं तेनू अपनी सोझी दे दी है तो मैं ऐ मिसिज एंड्रन सारे यूरोप जो तू परमेश्वर ने मैं तेरे ते रहमत की ते मैं तेनू अपनी पहचान बेपहचाने तो तेनू अपनी पहचान दी। इस करके तेरे उत्थे पेरिस दे विच 101 साल बाद तेरे नां दा गुरमुख द्वारा बनेगा। कि परमेश्वर किस कृपा किस तरह करता है? परमेश्वर सुत्तियां ही ठा के कृपा करता है। आओ मेरे भगतो, उठो भगतो, खोलो अख, श्री भगवान आप खुलाएंदा, पार ब्रह्म प्रगट होया प्रतख। इस दे विच कोई शक रह जाता नहीं। ते प्रगटावा करके परमेश्वर ने तुहानू अपने सुत दलारे नवाज लिया। कै गुरमुखो तुसी मेरे सुत दलारे जो अमरजीत वीर वालों तो जो वीर सरजीत वालों, जो उन्हां दा पिता उही तुहाडा पिता वा। इस करके ये हजूर शहनशाह जी ने सर्वहर संगत दियां बावां खड़ियां करा के वायदा लै लिया सी कि जो दोवां वीरां दा पिता उही तुहाडा पिता वा। ते इस तो वड्डी होर कोई गल हो सकती नहीं सी। 17 हाड़ के जेड़ा चूजिया नाली खंडे, खड़ग 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 चमकाइया, हुण भगतां दी आया वंडे, हुण भगतां दी आया वंडे, जिस पासे चाहो ते लगाइया। कौन? सर्वहर संग जी। लेख बहुत लंबा, सिर्फ 2 लाइनां पढ़नियां। ये वीर सरजीत सिंह दे उस विहार की लिखत है। हुण भगतां दी आया वंडे, जिस पासे चाहो देवे लगाइया, जे कहो ते चाड़ देवा उस डंडे। जे तुसी कहोगे गवाही लै ली तुहाडी। ये विहार 17, 18 हाड़ 19 हाड़ तिन्ने दिन ही चलता रहा सी। गवाही लै ली भगतां दी, जे तुसी कहोगे तां, जे नहीं कहोगे तो नहीं। जे कहो ते चाड़ देवा उस डंडे, जिथे मंजल बेपरवाइया, जे कहो ते इसदा कतरा कतरा खून, जे कहो ते इसदा
कतरा कतरा खून तुहानू वंडे मस्तक टिके देवे लगाइया। जे तुसी कहो तो मैं कतरा कतरा खून तुहाडे टिके मस्तक विच ला देवां। इन्हां बच्चियां दी खातर, इन्हां बच्चियां दी खातर वेख्यो भगतो होयो कदे ना गंदे, अंदरों गंदगी देनी कढ़ाइया। मैं इन्हां नूं उस सान नाल चंडे जिथे चंडी बैठी सीस नवाइया। मैं दोरी वेर तुहाडे नाते इन्हां नाल गंडे जिथों सके ना कोई तड़ाइया। तात्म परमात्मा नाल जुड़िया नाता शहनशाह क्या कि होर कोई तोड़ सकता नहीं। सरबहर संगत जी उदों भी कुछ सिखा ने एतराज़ किया है वीर सरजीत सिंह के विहार वेले, सगन वेले भी तो शादी वेले भी। फिर शहनशाह जी ने कहा भी जिस तरह तुसी कहोगे मैं उस तरह ही कर लेना, खुशी तुहाडी आ। जे कहो तो मैं इसनूं उस पौड़ी डंडे चाड़ देवां, जे तुसी कहो तो इहदा कतरा कतरा खून दा तुहाडे मस्तक दे विच मैं टिक्के ला देवां। अगे गल तुहाडे उत्ते ही। हजूर शहनशाह जी ने फरमान किया एक कोई लाइन होर। सच पुछो साहिब सतगुरी, गुर सिखा नाल कदे ना कदे कमावे दगा, दगेबाजी अंदरों दे कढ़ाइया। ज्योति जोत स्वरूप हार आप अपनी किरपा कर, तुहाडा वधावण आया अगा पिछला पांदी मुकाइया। हाड़ सतारा के मेरा साहिब अगमी करदा चोरी, जराने भगता नाल लगाइया। फड़ के शब्द अगमी डोरी, हौली हौली रिहा जड़ाइया। प्रेम प्रीति नाल जावे तोरी, तुरत अपना हुक्म मनाइया। साचे शब्द चाड़े कोड़ी, शाह सवारा बेपरवाइया। जिस दी खेल वेखी दोरी, निर्गुण सरगुण रूप वटाइया। जिस मन जीते दी माता वंडी नहीं सी अजे लोड़ी। शब्दशीर काका मनजीत सिंह दी आज 7 महीने 3 दिन उन्हां दी लोड़ी अजे वंडी नहीं सी। जिस मन जीते दी माता वंडी नहीं सी अजे लोड़ी, ओ लाड़ा बन के खुशी मनाइया। जिस जगदीश दी जगत नाल तोर कोई ना तोरी, तुरत अपना हुक्म वरताइया। दुहां दे पिछे भगतां दी खेल बना के नवीन कोरी। 2 बच्चों की शहादत लैके खेल नवीन कोरी बनाती, नवी मर्यादा परमेश्वर ने तोरती, तुहाडे लई रहण वाला घर बना दिता। दुहां दे पिछे भगतां दी खेल बना के नवीन कोरी, भगत द्वारा दिता वड्याइया। हुण बाकी रह गई जोड़ी, दूजी जोड़ी बाकी पिछे रह गई, 2 अंत मैं तुहाडे लिखे ला दिता। हुण बाकी रह गई जोड़ी, जिसते पिछे लेखा आया लखाइया। सरबहर संगत परमेश्वर दी तार, जिसनों समझना भी औखा उसनों पाउणा भी औखा, ते उस परमेश्वर की वडियाई करनी भी औखी। सरबहर संगत अगे इको ही बेनती है कि परमेश्वर की जदों जीव करे तो परमेश्वर की सिफत करे। परमेश्वर की सिफत सरबहर संगत जी बेशक जी परमेश्वर की सिफत नहीं कर सकता, पर सतगुणां दा फरमान है गुरसिख दे जदों अपने कोई भी बचन करे तो मेरी सिफत का बचन करे,
क्योंकि मैं तुहाडी सिफत दे विच 24 ग्रंथां की रचना कर दी है। तो अज बेशक भगत सिफत नहीं कर सकते, पर बेनती शहनशाही के चरणों च जरूर करनी चाहिए है। किस करके ए संगत भुखी तेरे दर्श दीदार दी। सर्वहर संगत जी अज परमेश्वर के दर्श दीदार की सारी संगत भुखी है, तो परमेश्वर का दर्श दीदार करती, उस परमेश्वर का दर्श दीदार करती है जो सामने बह के करे बचन बच्चियां वांग गोद अठाइया। जिन्होंने मेरे उत्ते मान मैं उन्हों का बनया पिता माइया। कभी परमेश्वर ते मान करके देखो, वो तुहाडा पिता भी बनता तो माता भी बनता, तो तुहाडे बिगड़े काज भी सवारदा। सर्वहर संगत जी ये परमेश्वर का एक वायदा है, कह भगतो तुसी मेरे वाल एक कदम आओगे तो मैं 10 कदम आवांगा, क्योंकि परमेश्वर की तार तो बिना मौत लोक दे विच होर कुछ भी नहीं। जे परमेश्वर का हुक्म गुरसिख मान लेंदा, हुक्म मनना सब तो वड्डी फकीरी। जेड़ा गुरसिख अपने सतगुर का हुक्म मान लेंदा, उसने गुरमुख मानस जन्म जित्या, जिस जित्या निरंकार। सर्वहर संगत जी इस दे नाल ही मैं अकाल पुरख के चरणों पासों ते सर्वहर संगत पासों खिमा मंगदी हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने फरमान किया हर संगत ही मेरा रूप है। हर संगत मेरा वो रूप है जिस ते मैं एक अजिहे रूप में सर्वहर संगत नूं मान देता, एक अजिहे रूप में कि तुसी मेरे दुलारे जो ते मैं तुहाडा परमेश्वर हाँ। इस तो वड्डा तुसी मेरे ओ लाल अनमुल्ले जो जिद्दां नूं मैं अपने बच्चों की शहादत दे के तुहानूं अपने लाल बना के अपनी अगम्मी गोदी दे विच रखा लिया, क्योंकि मेरे तो बिना तुहाडी कोई संभाल कर सकता। सर्वहर संगत वालों भैन जी होना का बहुत बहुत सत्कार ते बहुत बहुत धन्यवाद। इस तो बाद गुरसिख दिलबाग सिंह जी जंडियाला बाणी पढ़ के आप जी को साहिब के चरणों के नाल जोड़नगे। आप जी ने सुनने की कृपालता करनी। भाजी हुण ने बचन दास को दिते ने।
असु कहे सो पुरख, असु कहे सो पुरख अनन्या मेरी आशा कर दे पूरी। पार ब्रह्म पद परमेश्वर अपनी दया कमाइया, हर पुरख निरंजन अपना पंथ मुका दे नेड़ सुधी। दो जहान कार तेरा दस दूंगा हाजर तुगी। शाह पातशाह शहनशाह तुझा नजर कोई ना आइया। आप निरंजन दुख दुख पै पंजना, प्रकाश दे अगम मानुरी। निर्वैर निराकार अपना रंग रंगाइया, अविनाशी करते मेरी तक रह पूरी। मेरा नेत्र लोचन नैन अख उठाइया, श्री भगवान 994 चौकड़ी दुखी मेरी झोली पाले पूरी। नेतन वित तेरी सेर समाइया, पार ब्रह्म पद परमेश्वर मेरे अंतश करने आशा रहे रखी। पूरी क्रिया बात गाइया, सतपुर शब्द जोड़े सूरजीत बलवान सुरी। बलधारी होना आप समाइया, विष्णु ब्रह्मा शिव आदि मेरे सगले साथी। मेरी मनसा न रहे अधूरी, हाजर होके देखना चाहिए जाइया। अवतार पैगंबर गुरु मेरी आशा मनसा तकनी। गौशाला दिता मूसा ते को दूरी, तुझा तो बाहर ने उठाइया। मेरा रहना तक लो जिस कारण नानक सतगुर मोढे रखी पूरी। उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण ध्यान लगाइया, ज्योति जो स्वरूप आप अपनी कृपा कर। टीका देना सचवर सचदी आशा पूर्ण कराइया। असु कहे मेरे सैब स्वामी, मैं निर्गुण तार आसा रखिया। कृष्णा जगत नाल मिलाइया, कृष्णा जगत नाल मिलाइया। मैं तेरा दर्शन चाहता करना बिन अखियां। जग मित्र लोचन की लोड़ रहे नाराइया, मेरी आशा पूर्ण कर दे। जो सिदेशा दिता काम है सखियां, राधा रुक्मिणी नाल मिलाइया। तू शाहो तू सुल्तान सर्व कला संरखिया। बेप्रभा रम अखाइया, केते जुग चौकड़ियां पिछे तेरिया गईया नखियां। पटियां वाहो दाइया, मैं चार युग दियां। गुर अवतार पैगंबरा दियां खाशां कीतियां कठियां। दर तेरे दियां टकाइया, ज्योति जो स्वरूप कर। आप अपनी कृपा कर, टीका देना साचा पर। दर साचे मन दाइया, असु कहे प्रभु मैं आखिरा दीमन का। भिखारी कंकारी तेरा नंदी आइया। मेरे अंतर अंतर घर तोड़ते हो मैं हमका। मन ब्रह्म दे समझाइया, भूत अगता पंडिता बुद्धि तो बात करी पढ़ाइया।
चौदह नौ खंड पृथ्वी तेरी कोई संता दूजा नजर कोई न आईया तेरे प्यार विच लख 84 दिसे जीव जनता जग जोत कर पछनाईया तेरा नूर नूर नजरी आवे तेरे भगता संता गुरु गुरसिंह लै उठाईया तू ठाकर स्वामी मेरा बेअंता दे नूर लगाईया चरण मेरे काया अंदर खड़े पुरियारे मंदा मनसा गोवकार दवाईया प्रकाश कर दे अपने मूली चन का बिन तेल भक्ति कर मंगाईया लालच रहे लख से माया धन का पत्नी तारे किल समझाईया बंजारा रहे न कोई चुगली निंदा करना काम क्रोध लोभ मोह घात ना मिटाइया प्रीतम प्यारा बनना अपने जन का आपे होए नहीं माइया कर सहाना जिन शक्ति शन का साडे तिह बडेरा लाइया युक्ति जो सुनुकुमर आप अपनी कृपा कर टीका देना साचा वर सदा रंग आप लाइया असु कहे प्रभु मेरी आशा बहु पुरानी पुराण पढ़ारा कहने कृष्णा पाइया मेरा लेखा ना जाए चार युग की वाणी मान अनहला तीर न कोई चलाइया मेरे हृदय काले दीन दयाले मेरे राम कथा प्रकट कहानी कागज तनु शाही देख सके कोई न गाइया तू शाह पातशाह शहनशाह मेरा एक नूर नूरानी ज्योति जगता जग बजाइया तेरे चरण कमल निज सकार करी परवानी परम पुरख से अपना हाथ टिकाइया वो वक्त सोनिया याद करवा जिस वेश दिशा दिता दुर्गा कष्ट खोज कुमानी सोमद सुमद देता काज कराइया राम ने किया मेरा नाम दिले खेल महानी जिसका भेद कोई न पाइया कृष्ण किया तो खाना दा खाना शहनशाह ऊपर आसमानी विष्णु जलने कोई न माइया पैगंबरा तेरा जलवा नूर पिता कुर्बानी बड़ा संतु मदम गायत्री तो भान तेरे बोले गाइया नानक निर्गुण सरगुण नित्य सतनाम निशानी निशाने दो जहान बदलाइया गोविंद शस्त्र गंगा की कमानी तिला जिगी आसमान चढ़ाइया फिर शब्द बोलिया बिना रसना जेवा कलामी गाय नाथ बार सुनाइया ज्योति जोत स्वरूप हार आप अपनी कृपा कर टीका देना साचा वर सब साचे आस रखाइया असु कहे प्रभु मेरा प्रतिष्ठा पहला हम पुरख दिया बनाइया तू वसन हमारा सच खंड द्वार अगम में महला माल नखल एक सहाइया कालजुग ग्रंथ श्री भगवंत बेटी होना जामी अनमहला कबीर के नसीब अपना ध्यान रखाइया पूर्ण प्रयास विच संसार नौ खंड पृथ्वी कचा फैला सत दीप अपना रंग लगाइया जो स्वरूप हर आप अपनी कृपा कर
बनी उनके तेरा दर्शन करा अगम आना बिन जगत लोचन दर्शन पाइया मैनू याद आउंदी योग शाला किता बाल नीक विच रमैना राम राम तेरी दुहाइया जिस कारण श्रृंगार दिन मनिया कहना भगत भगवान मिलके बदी बधाइया जिस काज मूसा तेरी सब समाई कहना तन वजूद माटी खाक नजर कोई ना आइया जिस हुक्म ने दियो मूसा संदीप तन पाया गहना फांसी अपने गल टकाइया जिस हुक्म ने दियो मोहम्मद प्यार यारी नाल मिलके तेरा मनिया पाना सैना मेरे सीस गवाइया नानक गोविंद भाग तेरे नाल ना होई तलपैना तारी नजर कोई ना आइया मेरे गुरमुख करे दीन दयाले सदा सदा सत सतखंड विच नहीं कहना लोक माती अपना ध्यान लगाइया कलयुग अंत श्री भगवंत तेरा नाम किसे नहीं कहना दसना देवा सबदी होई हरकाइया माया ममता भोग काल नव सत वहे कहना तके होना कोई अटकाइया असु कहे मेरे पुरखे काले मैं तेरी सब समाई कहना ऐडे गुरी का कमाइया ज्योति रोश पुहार आप अपनी कृपा कर एक बिना सजा कर सस्ता हुक्म पाइया असु कहे मेरे परम पुरख का नाम हमरे तेरी शरणाइया वीर ध्यान मेरा नेत्र परम भांडा परम कनाइया दीन दुनी दी सृष्टि बदल दे चरम चम दृष्टि गहन कोई ना पाइया सदा संगा करते कर्म नहीं करनी अपने रंग लगाइया झगड़ा रहे न कोई जात वर्ण करना देखा बिना पकाइया नौ खंड पृथ्वी सब दीप सारे तेरा कुल्हाड़ को बनना तू मेरा मैं तेरा तुझा नजर कोई ना आइया सतगुरुदा दे शब्दी ताल बना ले लखन कलु गणना कोई खलाइया आखन संग सहेले तेरी मंजिल करना सच्चे होना कोई अटकाइया सचखंड वारे पंचाल पर्वतदार संजयाल तेरे वर्ण दरका साथी का में हक निर्मताल सो का पाइया मेरे मेहरबाना नौजवाना श्री भगवाना देखा काले शीश करना कार अन्न का समाइया योगी दोष तुम्हार आप अपनी कृपा कर एका देना सचा मर दर्शा दे मंग मंगाइया असु कहे मेरे पुरख काले कल तारी गणी बड़ाइया सुखन मेरी सुखना कोई संभाले संभल में मालक माया सहाइया पद पूरी क्रिया दार में देखा कल करने डेरा टाइया सत धर्म एक कल्पना सती धर्मशाले नौमन कितनी तोरण लगाइया तेरे नाम की आत्म परमात्मा हो गए मारे मन का देना को भाइया सागर मार्ग का संभाले के होना कोई टकाइया असु कहे मैं गुरु चौकी तेरी कलम कारे सेव
हो के से कमाइया अंत मेरी तेरे चरण कवल एक बनती एक सवाले अल्प अधोई तो एक लगाइया ज्योति हो आप अपनी कृपा कर त्रिगुणहारा साधन करता देव आप लाइया असु कहे प्रभु मेरा आत्म सदा मुत्यारा प्रीति निर्गुण काल खाइया तू निर्गुण हाथ काल तेरे हथ बढ़ाइया मैं मालिक बना प्रकार कल चोरी अके डाइया तू पदना सच भंडार अटोट अटोट बताइया साजा नाम कलमा का तुझार दो जहान बजे बधाइया इको इश्क तेरा होए सची सरकार दूजा नजर कोई न आइया इको शब्द होए जयकार इको डंका बचे पाँव खाइया इको ग्रह होए निम सरकार इको डाल पंद्रह सरकार इको सी झुकाइया इको होए परदगार सांझा यार गुर अदाइया तू देव हाया पदकार तुम दूजा नजर कोई न आइया अवतार पैगंबर गुरु देव तेरा देवे गया इशार सैन शब्द वाली लगाइया कल अंत श्री भगवंत आपने कल कल की अवतार नेक लंका अपना रूप बदलाइया अमाम अमामा देर करे अपार अपरंपर होके अपना वेश बटाइया तू ज्योति दाता प्रचुरदाता सतखंड वासी सिद्धहार सिर अपना हाथ टकाइया असु कहे मैं मनका तू देवन हार कपट भंडार धारी संधारी तेनु शीस नवाइया मूर्ति जो स्वरूप आप अपनी कृपा कर एका देना सत्यावर सतरस आप बताइया कालपति जन्मश दुनिया दुनिया के स्वाद में मौना कोट काल में विवाह दे रहे समझ करना कोट काल के सुन सुनीता आदित गाती मुझे ध्यान बनाइया नित्य नित्य जोग चौकड़ी मेरी पतली रहे नीता प्रीति वाने अगवाइया सब जग तेता द्वापर काल अंत आत्मिक आप अपना पंद नकाइया तू सत्य रखना चित्त वित्त गौरी रहनी कोई न पाइया मैं झगड़ा बेटना मंदिर सीता माया कपा अकरा आकर सुनाइया मैं मालिक काल सकता गुरतीका जय पवन तनी एक अगवाइया नौ खंड पृथ्वी मेरा इको होवे गीत तू मेरा नेत्रा खोला सारे मैं निकाइया जिया जपा लक्ष्यासी सदा सुखा अंतर अंतर करा काका सी कर दो अपनी आज्ञा कोई पाइया।